नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय इस महापर्व को मनाने के लिए घर से लेकर छठ घाटों तक में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य में सबसे ज्यादा छठ महापर्व राजधानी रांची में मनाया जाता है। छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए छठ घाटों की साफ सफाई का जिम्मा पूजा समितियों के साथ साथ रांची नगर निगम ने उठाया है। छठ घाटों की विशेष रूप से साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग की विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। कुछ अपने सहयोग से या कुछ जनता के सहयोग से और कुछ पार्षद के सहयोग से इस तालाब का साफ सफाई हुआ है। अभी हमारी इस क्षेत्र के जो सुपरवाइजर उसके तरफ से अभी आने वाला है, वो चूना आने वाला है। अब ब्लीचिंग पाउडर जो छिड़काएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में, उसको आज भी छिटवाएंगे, कल भी छिटवाएंगे। परसों आपका शाम का रख है और 2 दिन बाद उसके बाद दूसरे दिन का सुबह का रख है। ये जो छठ तालाब है और इसमें हम लोग पूरे नगर निगम के तरफ से पूरे सफाई करवाते हैं। पहले तो जेसीबी ला के पानी कटवाएं, कुछ पानी निकलवाए हैं और साथ में लेबर ला के पूरा यहाँ साफ़ सफाई करवाया है। तालाब के अंदर जितने भी कचरे थे सबको हमारे लेबर, नगर निगम के लेबर सारे मिल के सारे निकाले हैं। और आज भी झाड़ू वाली आई थी, झाड़ू करके गई है। और जितने भी घास उस छिलाया सारे कचरा उठाया गया यहाँ से। और कुछ समिति के लोग हैं वो यहाँ पर लाइट उट का काम कर रही हैं। ये लोग बोले कि हम लोग करेंगे लाइट का काम, इसीलिए, नहीं तो नगर निगम द्वारा तो हम लोग कराते। राजधानी रांची में 100 से ज्यादा छठ घाट हैं। इन छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। छठ घाटों पर लोगों को गहरे पानी वाले क्षेत्र में ना जाने की सलाह दी गई है। बड़ा तालाब हो या हटिया, कांके डैम सहित कई खतरनाक जलाशयों में एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी। अर्घ्य के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर लोगों को एनडीआरएफ की टीम सहायता पहुंचाने का काम करेगी। छठ तालाब और डैम में रेड रिबन लगाकर खतरनाक और गहरे पानी क्षेत्र को दर्शाया गया है, जहां लोगों को इन इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। जो श्रद्धालु हैं, छठव्रती हैं, वो सारी तैयारी पूर्ण कर दी हैं। तो हम लोग अभी तालाब को थोड़ा घूम घूम के देख रहे हैं कि तालाब में सफाई हुआ नहीं हुआ। क्योंकि जिस भी तालाब में जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय समिति और रांची नगर निगम ने सफाई किया है। अभी बीच में आपने देखा हुआ काली पूजा का भी मूर्ति विसर्जन हुआ है, चित्रगुप्त भगवान का भी विसर्जन हुआ है, तो उसका भी सफाई हो रहा है। तो ये तालाब जो है, जो भी जल स्रोत हैं, चाहे डैम है, नदी है, तो ये सारे के सारे सफाई हो करके और ठीक कर लिए जाते हैं, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और गंदगी में उन्हें अपना व्रत करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। तो ये बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन दिनों दिन लोगों की संख्या, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। अब एक अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा, सभी से आग्रह करूँगा, इन सब के बावजूद छठ व्रत भी करें, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। एनडीआरएफ का टीम, गोता खोर, ऐसे लोगों का भी व्यवस्था हम लोग ने किए हैं। जैसे बड़ा तालाब हो गए हैं, चड्डी तालाब हो गए हैं, आपका हटिया डैम हो गए, ऐसे करके अभी यहाँ बनस तालाब में भी लोग ने कहा कि नहीं, अगर एनडीआरएफ का टीम रहेगा तो अच्छा रहेगा, पानी बहुत ज़्यादा है। तो इससे अच्छा है कि जब रेड रिबन बांधा है उससे आगे ना जाए और अपना रख दें। बाकी रांची नगर निगम की टीम और यहाँ का समिति के साथ हम पूरा समन्वय रहेंगे। लाइटिंग का व्यवस्था भी निगम कर रही है और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सबको पूजा करनी चाहिए। मैं सबको बहुत शुभकामना और बधाई करती हूँ। पुनः जो सफाई करने हैं, सफाई कर्मचारी है, वो ये दिन रात एक करके रांची का जितना भी जलाशय है उससे भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावे जो हमारा वीड हार्वेस्टिंग मशीन है उससे भी आप देखेंगे कि जगन्नाथपुर तालाब, जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, उसके नीचे का तालाब को कभी साफ हम लोग नहीं कर पाते थे, साइड में करते थे जहाँ पूजा करते थे। लेकिन इस बार पूरा तालाब इसी तालाब के जैसे, अभी हम आए हैं ये पावर हाउस तालाब, तो इस तालाब के जैसे ही सभी तालाब चकाचक हो गए हैं। छठ को शुद्धता एवं पवित्रता के लिए खास रूप में जाना जाता है। शायद यही वजह है कि इसमें घर से लेकर छठ घाटों तक में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 4 दिवसीय इस महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को खरना होगा। वहीं बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को सूर्योदय कालीन भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ लोक आस्था के इस महापर्व का समापन होगा। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।